जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 शेयर के बारे में। Q3 के रिजल्ट्स आ रहे हैं। नॉर्मली किसी भी कंपनी को आप अगर खरीदना चाहते हैं या कोई भी कंपनी आपके पास है और लॉन्ग टर्म आप होल्ड करना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म काम करना चाहते हैं या एक साल में जो 4 बार क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं उनके आधार पर काम करना चाहते हैं, फिर भी आपको कंपनी की परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी कि पिछले 3 महीने में क्या काम किया, पिछले 1 साल में क्या काम किया। क्वार्टरली रिजल्ट्स आपको देखने चाहिए, क्योंकि आप कंपनी के अंदर जाके बात नहीं कर सकते हैं। आपको मालूम नहीं कि क्या क्या चीज़ें कंपनी के अंदर नई नई हो रही हैं। गूगल पर आएगा, न्यूज़ आ गया तो आपको पता चल गया। अगर न्यूज़ आया, आप कहीं पर व्यस्त बिजी थे, कहीं पर व्यस्त थे, तो कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना। सिर्फ कैसे पता लगा सकते हैं? कंपनी के रिजल्ट्स देखने के बाद। FIs हो, DIs हो, कोई भी किसी शेयर को खरीदने के लिए अगर जा रहा है तो उसकी बैलेंस शीट देखना जरूरी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 200% इस कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, तो अच्छी बात है। अब जब 200% देखने को मिल रहा, तो एक बार 5 साल का चार्ट पैटर्न भी देख लीजिए। कितने का शेयर था? 61 रुपये। कितनी तेजी दिखाई, ये देखिए 287। उसके बाद एक बार गिरावट 163, उसके बाद फिर तेजी। तो गिरावट पर ही खरीदना चाहिए किसी शेयर को। तो ये भी देखना है आपको, ये भी देखना है, सारी चीज़ें देखनी है। मार्केट कैप 10,000 करोड़ का है। सारी चीज़ें आपको देखनी है, तब जाके आपको किसी शेयर को खरीदना है। आपको ये भी देखना है कि 1 महीने के अंदर ये कितना भागा है। वो कल अगर ऊपर ही खुलता है या फिर और कुछ भी न्यूज़ अगर आ जाती है जिसकी वजह से हो सकता है कि निवेशकों को अच्छा ना लगे, हो सकता है कि बड़ा प्लेयर एकदम बेच दे, बड़ा प्लेयर खरीद ले, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, खरीदने बेचने की राय मैं नहीं देता हूँ कि आपको ये शेयर यहाँ पर खरीदना है या नहीं खरीदना है। इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि काम कैसे करना होता है, वो आपको आना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं, 1 साल पहले 765 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 1010 करोड़, 870, 921 करोड़। अभी अच्छा खासा जंप यहाँ पर देखने को मिला है 1210 करोड़ का। आप कहेंगे रेवेन्यू के अंदर तो उतना बड़ा कोई जंप नहीं है। चलिए, जितना भी जंप है, लेकिन यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख लीजिए। 72 करोड़ से सीधा कितना हो गया? 352। 120 करोड़ से कितना? 301 करोड़ से सीधा 352 करोड़। ठीक है, तो 1 साल पहले कितना था? 98 करोड़ का। ठीक है, एकदम एक्साइटेड मत हो जाइएगा। यहाँ पे 301 करोड़ भी है, 120 करोड़ भी है। उससे पहले अगर आप देखते हैं तो 2 डिजिट में होता था। अच्छी बात है कि 352 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया। कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखा दे, बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो बढ़िया शानदार है। यहाँ पर अगर हम नीचे की तरफ शिफ्ट होते हैं तो हम पाएंगे कि कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है, नेट प्रॉफिट 347 करोड़ का। पिछले क्वार्टर से जोड़ लीजिए, इस वाले क्वार्टर से जोड़ लीजिए, इस क्वार्टर से देख लीजिएगा, और 1 साल पहले 109 रुपये के हिसाब से देख लीजिएगा, तो आप पाएंगे लगभग 200% का शानदार कंपनी ने नेट प्रॉफिट के अंदर जंप दिखा दिया है। चलिए दोस्तों, ये याद रखना जरूरी है कि एक बार के रिजल्ट्स देखकर ही एनालिसिस नहीं होती है कि एक बार के रिजल्ट्स देख लीजिए हो गया काम। इंडियन होटल्स के भी रिजल्ट बढ़िया आए हैं, लेकिन रिजल्ट से पहले आपको देखना जरूरी है कि 52 वीक लो कितना है? 627। ये कितना है? 702। कितना है? 702 रुपये का भाव। 5 साल का चार्ट पैटर्न आप देखिए, सीधा सीधा तेजी 125 रुपये से तेजी 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 होते होते कहाँ पहुँच गया? 872 रुपये। अब 1 साल का चार्ट पैटर्न भी थोड़ा सा देख लीजिए। गिरावट 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 है, देखिए 836 रुपये से गिरावट 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 गिरावट, अच्छी खासी गिरावट हुई थी, नीचे पहुंच गया था और उसके बाद फिर तेजी बनी है। मार्केट कैप 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। सारी चीज़ें देखनी है, सिर्फ रिजल्ट्स नहीं देखना है कि शेयर टॉप पर भी खड़ा है, लगातार पिछले 5 साल में भागा हुआ है, ये भी देखना जरूरी है। ठीक है, और ये भी अनुमान लगाना जरूरी है कि आगे आने वाले टाइम में परफॉर्मेंस रहेगी या नहीं रहेगी, ये भी आपको सोचना जरूरी है। दोस्तों, 1 साल पहले अगर देखते हैं 2533 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 2400 करोड़, 2041 करोड़, 2041 करोड़, उसके बाद देखेंगे अभी 2842 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। देखिए कितना जंप है इस शेयर के अंदर, तो बढ़िया शानदार जंप देखने को यहाँ पर मिल रहा है, बहुत ही शानदार जंप देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर देखिए 570 करोड़, पिछले क्वार्टर से सीधा कितना हो गया? 1076 करोड़। इससे बढ़िया है, इससे भी बढ़िया है, और 1 साल पहले 962 करोड़ के अकॉर्डिंग भी ठीक है। तो रिजल्ट तो बहुत बढ़िया है। नेट प्रॉफिट आप देख लीजिए, इंडियन होटल के अंदर कितना है? 954 करोड़। पहले कितना था? 318 करोड़। उससे पहले देखिए 329, उससे पहले 563 करोड़, 1 साल पहले 633 करोड़। बढ़िया शानदार है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले क्वार्टर के अकॉर्डिंग और इस क्वार्टर के अकॉर्डिंग कितने % का जंप यहाँ पर देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट के अंदर।
दोस्तों अगला शेयर होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब देखिए कंपनी के नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि कितनी बढ़िया कंपनी है जी, भाग नहीं रही है। होता है ऐसा, एक बार नहीं कई बार ऐसा होता है कि कंपनी बढ़िया रहती है और काफ़ी समय तक भागती नहीं है। उस केस में क्या करें दोस्तों? उस केस में आपको ऑल्टरनेट ढूंढना है। जब भी कभी आप एफडी करने के लिए जाएं ना, तो आपको एक चीज़ देखनी है कि स्टॉक मार्केट के अंदर बढ़िया बढ़िया कंपनियां हैं, एक नंबर कंपनियां हैं, वो उनके अंदर गिरावटें होती हैं। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री 100, ये देखिए 1953 से कितना ऊपर मारा, 2696। ये 5 साल के अंदर कितनी बार नीचे, कितनी बार ऊपर, फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी। इसी तरह से इन्फोसिस के अंदर होता रहता है। ठीक है, नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि 5 साल में सिर्फ 7% के रिटर्न ही बनने लोअर ऊपर से। लेकिन आपको क्या हाई पर ही खरीदना है क्या हर शेयर को? आपको किस पे खरीदना है? अच्छे खासी गिरावट पे। गिरावट पे देखिए 2200 रुपये से सीधा सीधा कितना मारा ऊपर, 2900 रुपये। बढ़िया है रिटर्न, आप देखिए ना ये वाले कितने रिटर्न बैठते हैं। ठीक है, ऐसे कैलकुलेशन नहीं होती है, कैलकुलेशन होती है जब आप एसआईपी करते हैं किसी एक बढ़िया कंपनी के अंदर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 34% के रिटर्न बैठते हैं। ठीक है, तो बढ़िया रिटर्न है, बीच बीच में गिरावटें तेजी होती रहती है। एक नंबर कंपनी है। सबसे पहली बात ये है, अभी गिरावट हुई है, आज देखिए ज़बरदस्त गिरावट थी, 2359 रुपये। उसके बाद देखिए 2426 रुपये, उसके बाद फ्लैट हो गया। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि आज रिजल्ट्स आए हैं, ऐसे रिजल्ट्स क्या ख़राब आ गए, गिरावट हो गई या फिर पॉजिटिव में क्लोजिंग नहीं हुई है? चलिए देख लेते हैं रिजल्ट्स कैसे हैं। दोस्तों अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, गूगल पर टाइप कीजिए हिंदुस्तान यूनिलीवर प्रोडक्ट लिस्ट, ये टाइप कीजिए। उसके बाद आप देखेंगे एक लंबी चौड़ी लिस्ट आपको मिल जाएगी। फिर आप कहेंगे ऐसे प्रोडक्ट जो हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, अगर हम इस्तेमाल नहीं भी करते हैं तो कोई आसपास का जरूर करता होगा। इस कंपनी के प्रोडक्ट ऐसे हैं कि आपको इस्तेमाल करने ही पड़ेंगे, मजबूरी है आपकी। एक साल पहले देखें 15,556 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 15,600 करोड़, 16,500 करोड़, उसके बाद 15,900, अभी देखेंगे 16,441 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू देखने को मिल रहा है, जो कि इस वाले क्वार्टर से बढ़िया है। यानी कि पिछले क्वार्टर से बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। और बाकी के क्वार्टर की अगर बात करें तो 16,501 में है, इस वाले क्वार्टर से कमज़ोर है। बाकी और सारे क्वार्टर से बढ़िया है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे परफॉर्मेंस बढ़िया है और क्वार्टरली बेसिस पे भी परफॉर्मेंस बढ़िया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर एक बार देख लीजिए, 3,781 करोड़ का, उससे पहले 3,700, 3,700, 3,600, उससे पहले देखेंगे 3,679 करोड़, 89 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं हम, तो इन वाले क्वार्टर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर अब देखें फ्लैट है। फिलहाल अगर हम देखने की टोटल कोशिश करते हैं तो रेवेन्यू वाइज ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाइज उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे फिर भी ठीक हम यहाँ पर बोलेंगे। देखिए एक्सपेक्टेशन अलग अलग होती हैं जिसकी वजह से बात नहीं बन पाती है। फिलहाल देखिए नेट प्रॉफिट 2,694 करोड़ का था, अभी यहाँ पे देखते हैं कितना देखने को मिला है, 6,603 करोड़ का है, तो बढ़िया है। उससे पहले 2,700 करोड़ का था, उससे पहले देख लीजिए 2,400, उससे पहले 2,989 करोड़। आप कहेंगे प्रॉफिट तो ज़बरदस्त बढ़ गया है, तो उसके पीछे का एक कारण ये है कि 11% का टैक्स, पहले 25% का था। उसके अलावा देखेंगे अदर इनकम से 4,048 करोड़ का अदर इनकम से प्रॉफिट हुआ है। कितना? 4,048 करोड़। ठीक है, तो ये इसकी वजह से प्रॉफिट के अंदर जंप है, बढ़िया है। बाय द वे बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यहाँ पर फ्लैट है, तो मार्केट इसको देख रहा है, इसमें क्या है? ठीक है, तो फ्लैट रिजल्ट्स हम यहाँ पर बोलें, इसी वजह से गिरावट हुई। देख लीजिए अपना अकॉर्डिंग हिसाब लगाइए। तेजी बनी इसकी वजह से कि ज़बरदस्त प्रॉफिट, देखिए पैसा तो कंपनी के पास ही रहेगा ये। ठीक है, फिलहाल देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट उतना मज़ेदार नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सी दिक्कत परेशानी रही। ठीक है, तो फ्लैट रहेगा यहाँ पर। ऐसा नहीं कि देखिए गिरावट के बाद अगर रिजल्ट सेम भी अगर आ जाते हैं तो मजबूत कंपनी है, धीरे धीरे बढ़ेगी, एकदम तेज़ी से नहीं बढ़ पाएगी। तो ठीक है, रिकमेंडेशन कोई नहीं है, ऐसे शेयर मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। मजबूत कंपनी है, बस ये एसआईपी करने के लिए बढ़िया शेयर होता है। चलिए धन्यवाद।